फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक जा रही है एक नए बिजनेस के अंदर एंट्री करने, और जो ये बिजनेस है उसकी कंपटीशन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उन बड़े ग्रुप के साथ में अब यस बैंक भी एक बड़े बिजनेस में कूदने जा रहा है। तो क्या है वो बिजनेस, और क्या उस वजह से आने वाले समय में यस बैंक के पूरे रूप रंग में चेंज आ सकता है? क्या यस बैंक का कारोबार बहुत अच्छे से बढ़ सकता है? और क्या है वो निर्णय जो यस बैंक लेने जा रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्राइडे के दिन बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई थी, भयंकर मारकाट मची। करीब पूरे दिन के दौरान करीब 2200 पॉइंट की गिरावट हुई है सेंसेक्स के अंदर, और बैंक निफ्टी में करीब 0.5% की गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में मजबूती देखने को मिली। यस बैंक का स्टॉक सिर्फ 1.86% ही डाउन रहा। तो उसके पीछे क्या वजह है इतना बड़ी भयंकर गिरावट के बावजूद, जहां पर अब इसके अंदर 20% का सर्किट है, तो लोअर में जा सकता था लेकिन नहीं गया। तो क्या है वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे को बाजार में भयंकर गिरावट हुई, और उस गिरावट के पीछे वजह बनी ग्लोबल, यानी अमेरिका के अंदर यील्ड बॉन्ड की जो है उसकी प्राइस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इस वजह से लोगों का रुझान अब उस बॉन्ड की तरफ जाएगा, और इस वजह से अमेरिका का शेयर मार्केट मायूस हो गया और वहाँ से गिरावट शुरू हुई। और उस गिरावट में लगातार सारे के सारे एशिया और यूरोप की कंट्रीज़ में भी गिरावट शुरू हो गई, और उसका असर इंडिया के बाजार में भी पड़ा। युद्ध का जो माहौल बना हुआ उसका भी इफेक्ट पड़ा। इस वजह से सेंटीमेंट सारे बिगड़ गए, और ऊपर से हिंदुस्तान के बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इस पेट्रोल डीजल की कीमत ने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया है। लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही भयंकर महंगाई बढ़ सकती है, और एक तरफ किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। तो सारे सेंटीमेंट बिगड़ने की वजह से यहाँ पर भी बड़ी क्रैश हो गई बाजार के अंदर, और उसकी वजह थी कि ऑलरेडी बाजार में बहुत बड़ी तेजी बन चुकी थी, ऑल टाइम हाई के ऊपर था बाजार। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक अच्छी बात यह है कि अभी भी FII इंडिया के बाजार के खरीदार बने हुए, और इस वजह से फिर से बाउंस बैक की संभावना पूरी बन रही है। तो हो सकता है कल के दिन फिर इसमें बाउंस बैक भी हो जाए बाजार में। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है यस बैंक की तरफ से। फ्रेंड्स, RBI चाहती है कि आने वाले समय में कैश का लेन देन बिल्कुल खत्म किया जाए, यानी बाजार के अंदर जो कैश का कामकाज होता है उसको RBI अब खत्म करना चाहती है। RBI चाहती है कि सारा लेन देन डिजिटल तरीके से हो, ताकि जो टैक्स की चोरी होती है वो उसको भी कम किया जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि RBI एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए जिसके थ्रू सारा का सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सके। तो ऑलरेडी सरकार की जो सर्विस है NPCI वो शुरू है, जिसके द्वारा UPI सर्विस उसके प्लेटफॉर्म के अंदर है, साथ में रुपए कार्ड है जो इसके द्वारा सर्विस दी जाती है। लेकिन सरकार चाहती है अब एक बड़े प्राइवेट भागीदार को इस मामले में लाया जाए और उनके द्वारा इस सर्विस को प्रोवाइड की जाए, और NPCI के समकक्ष ही एक बड़ी ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा तैयार किया जाए, और जिसके लिए RBI ने एक NUE यानी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाने के लिए शुरुआत कर दी है। RBI ने इसके लिए एप्लीकेशन मंगाए थे, जो प्राइवेट कंपनियां NU के लिए एप्लीकेशन जमा कर सकती है, और इसकी जो तारीख रखी गई थी वो थी 27 फरवरी 2021, उसकी लास्ट तारीख थी जो ऑलरेडी जा चुकी है। लेकिन अब इसको तारीख को बढ़ा दिया गया है RBI की तरफ से, क्योंकि बीच में कोविड-19 का इफेक्ट था, उसकी वजह से कारोबार सब बंद थे। तो इस वजह से उसको जानते हुए RBI ने इसकी तारीख को अब 31 मार्च 2021 तक कर दिया, यानी 1 महीना और है। और इस दरमियान जिसको भी जो भी चाहे, जो भी प्राइवेट पार्टनर चाहे, वो इस NUE के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसकी तरफ भी हम ज़रा ध्यान देते हैं। तो NUE के लिए जो RBI ने नियम बनाया उसके लिए यह है कि पहला जो नियम है कि कोई भी सिंगल कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती, इसके लिए 2-4 कंपनियों को साथ में आना होगा, उसके बाद में ही वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है 500 इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना होगा, यानी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और कोई भी सिंगल कंपनी 40% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, यानी हर किसी की उसमें हिस्सेदारी होनी जरूरी है। 40% से ज़्यादा कोई भी एक सिंगल पार्टी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। और कंपनियों को एप्लीकेशन के समय टोटल अमाउंट यानी करीब 500 करोड़ का 10% यानी 50 करोड़ जमा कराना होगा, और कभी भी जब उनकी जो अमाउंट है वो 300 करोड़ को उनको मेंटेन करना होगा, यानी जब भी उनका कारोबार है वो 300 करोड़ की अमाउंट उसमें रहनी ही चाहिए। तो इस तरह से जो नियम बनाए गए हैं, तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं अब वो इसमें एंट्री ले रही है। NUE बनाने के लिए सबसे पहले जो कदम उठाया था वो था सोहम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो नवीन सूर्या के द्वारा बनाया गया था, और ये सबसे पहला इस फील्ड में कूदने वाली कंपनी थी।
उन्होंने दिसंबर में इसकी शुरुआत कर दी थी। सो हम भारत BSE लिस्टेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज़ की सब्सिडियरी है और इस न्यू एंटिटी को सूर्या जो कि चेयरमैन है, इसके साथ में विश्वास पटेल जो कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के चेयरमैन है और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इन्फीबीम एवेन्यूज़ के, उन दोनों के सहयोग से इसको बनाया गया है और दोनों का इसमें सहयोग है। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और गूगल और फेसबुक ने भी अब हम भारत में हिस्सा खरीदा है और इसमें 9.99% की हिस्सेदारी यस बैंक की लेने की बातचीत काफ़ी समय से चल रही है। यस बैंक इसमें पहले से जुड़ी हुई है और काफ़ी समय से यस बैंक ने इसमें 9.9% की हिस्सेदारी की बातचीत की हुई है, तो अब वो फाइनलाइज की तरफ है। तो ये सो हम भारत है जिसमें पार्टनर है फेसबुक, गूगल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और यस बैंक, उनकी तरफ से अप्लाई की जा रही है NUE के लिए लाइसेंस लेने की। और जो दूसरा ये जो ग्रुप है फ्रेंड, वो है टाटा ग्रुप, जिसने अब रिसेंटली एंट्री मारी है। तो उन्होंने SBI के प्रपोजल को टेक ओवर किया है। एक्चुअल में पहले SBI NUE बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रपोजल तैयार किया था, लेकिन सरकार ने उनको मना कर दिया है क्योंकि वो गवर्नमेंट की बैंक है और सरकार चाहती है कि ये जो नया NUE बनाया जाए उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी किसी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपी जाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से NPCI सरकार का ही एक कदम है और इसलिए सरकार चाहती है कि NUE पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जाए और इसलिए उन्होंने SBI को मना किया और उसी प्रपोजल को अब टाटा ग्रुप आगे बढ़ा रहे हैं। तो टाटा ग्रुप ने RBI को प्रपोजल दी। टाटा ग्रुप अपनी सब्सिडियरी कंपनी फेयरबाइन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू NUE में एंट्री करने जा रही है और इसके साथ में एयरटेल डिजिटल ने फेयरबाइन में 10% का स्टेक भी लिया है। साथ में HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 9.99% का दोनों ने हिस्सेदारी भी खरीदा है और साथ में उनके मास्टर कार्ड भी है। तो टाटा ग्रुप की जो NUE है उसमें मास्टर कार्ड है, साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक है और एयरटेल डिजिटल है। तो इस तरह से ये एक ग्रुप है जो अब जा रहा है NUE में पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरी तरफ जैसे आपको पता ही है, सो हम भारत ग्रुप है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यस बैंक है और साथ में इनके फेसबुक और गूगल है। और एक तीसरा ग्रुप भी है फ्रेंड जिसने अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो है पेटीएम और ओला। दो इंडियन स्टार्टअप कंपनी है भी इस रेस में कूदने जा रही है और इनके साथ में इंडसइंड बैंक है और साथ में नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी सेंट्रम फाइनेंस, साथ में फिनटेक कंपनी जेटा पे और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस यानी EPS भी शामिल हो सकते हैं। और एक फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है वो है अमेजॉन का। अमेजॉन, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और वीजा कार्ड के साथ मिलकर ये प्रपोजल देने जा रहे हैं। तो इस तरह से अब इस NUE के लिए जो सरकार एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है फ्रेंड्स, NUE एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस सारी की सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन होगी, यानी हर तरह का काम होगा जो एक बैंक से लेकर फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो सारा का सारा काम काज इसी पे हो जाएगा। यानी ATM से लेके POS मशीन से लेकर जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे होंगे। यह एक तरह से एक पूरी जो बैंकिंग पूरी व्यवस्था है एक नई तरीके से स्थापित की जाएगी और जिसके अंदर सारी की सारी लेन देन की सुविधाएं दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन कंपनियों के लिए। जिसका भी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा उसके लिए आने वाले समय में बहुत बड़े तरक्की के द्वार खुल सकते हैं। तो इस तरह से अभी जो फिलहाल है 4 ग्रुप निकल कर आए, जिसमें एक है टाटा ग्रुप, साथ में दूसरा है एक पेटीएम और ओला ग्रुप, तीसरा है अमेजॉन, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का ग्रुप और चौथा ग्रुप है वो सबसे पुराना जो है सो हम भारत ग्रुप, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यस बैंक है, पेटीएम है और गूगल है। तो इनकी टक्कर अब होगी। एप्लीकेशन जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है ये महीने के लिए, तो किसकी किसकी एप्लीकेशन जाती है और किसको ये मौका मिलता है। लेकिन जिस तरह से माहौल बना है, यस बैंक ने अपनी तरफ से फिर से कमर कसी है कि एक नए कारोबार में अपनी एंट्री की जाए और अपने आप को मजबूत बनाया जाए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में यस बैंक अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है और उसका जिस तरह से फ्राइडे के दिन इसने कारोबार ने भी साबित किया है कि स्टॉक बहुत मजबूत है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का ही रखें। अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको कम से कम साल से 2 साल यस बैंक को देना होगा, तभी आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि इसका जो नजरिया है वो बिल्कुल मल्टीबैगर स्टॉक जैसा लग रहा है, परंतु समय देना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि मैंने जब इसमें 13 के आसपास आपसे एंट्री करवाई थी तभी भी मैंने आपको बोला था 19-20 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, क्योंकि ऑलरेडी 50% का मार्जिन मिल रहा था। लेकिन अब इसका जो नजरिया है वो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लो या अपना खुद का रिसर्च करो, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।